morning students, welcome back to SST class of 7. Children, in my previous video, I had completed the chapter of history, that is chapter number 4, the Mughal Empire, and I hope that everybody have understood it well. And I have given you the notes of that chapter, so that is done, I think so. Okay, so children, you know that your syllabus is divided into 3 parts, that is pen paper test, subject enrichment and activity chapters. So I have completed all the 3 chapters of pen paper test, that is the state government, then towards equality and the Mughal Empire, and I have provided you notes also. Okay, now today I will be starting the chapters of subject enrichment. Okay, so in your subject enrichment chapter, the first chapter is of chapter number 7, that is of civics, that is advertising. What is the name of the chapter? Advertising. What do you mean by the advertising, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन भी कहते हैं? किसी भी चीज का प्रचार करना, उसके बारे में लोगों को बताना, that is called the advertising. Okay, so let's get started with our chapter. First of all, what is advertising? The activity and industry of telling the public about a product or a service on television, newspapers, etc. तो ऐसी एक्टिविटी या जिसमें हम लोगों को बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थ्रू टेलीविजन, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू सोशल मीडिया, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग. आप देखते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, सीरियल के बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं. ओके, एंड आप क्रिकेट देखिए, फिल्म देखने भी जाएंगे तो बीच बीच में ब्रेक में क्या होता है? एडवर्टाइजिंग आता है. तो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? इट इज एन एक्टिविटी और इंडस्ट्री ऑफ टेलिंग द पब्लिक. इसमें हम पब्लिक को बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कोई न्यू सर्विस आई है तो उसके बारे में अगर हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. ओके, सो चिल्ड्रन, ओपन योर पेज नंबर 254. In today's competitive world, the value of a product or the brand name is not enough to sell a product. तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किसी भी ब्रांड नेम या बस ऐसे बोल दे वो काफ़ी नहीं है. Apart from packaging, what actually drives the sale of a product is the ability of the manufacturer to convince the customer that his product or service is best in the market. भले ही कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी, देखने में सुंदर है, लेकिन अगर हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, लोगों को बारे में उसके बारे में बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को उसके बारे में नहीं पता चलेगा. दिस इज वेयर एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल. यहीं पे एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है. मान लीजिए मैगी की एक न्यू वैरायटी मार्केट में आई है, ठीक, स्पाइसी या आटा नूडल्स आप कह सकते हो, आया है मार्केट में, लेकिन जब तक उसका ऐड नहीं होगा आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा. ओके, it is a method of mass communication and plays an important part to help a product or service triumph over the similar ones in the market. तो एडवर्टीजमेंट एक क्या है? एक मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन मतलब खूब ढेर सारे लोगों को हम एक साथ अपनी बातों को रख सकते हैं, वेदर थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सिनेमा, पैम्फलेट्स. ओके, द मोमेंट वी टर्न ऑन रेडियो और टेलीविजन or flip through any newspaper or magazine, we find attractive advertisements trying to convince that they are the ultimate and the best. तो जब भी हम कभी टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं या न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हैं तो हमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा और बेस्ट बताते हैं. Nowadays we find advertisements even on sides of buses, taxis, metros, hear them on the telephone, होल्ड मैसेजेस एंड इन पब्लिक एड्रेस सिस्टम. अब तो हम बस के ऊपर, मेट्रो के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, उससे भी एडवर्टीजमेंट होता है. इन दिस एज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोस्ट बिग कंपनीज हैव गॉन अहेड एंड लॉन्च्ड वेबसाइट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स टू रीच आउट टू द इंटरनेट सेवी जनरेशन. और आज के 21st जनरेशन के लिए जो कंपनीज होती है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की क्या की है,
वेबसाइट लॉन्च की जिससे वो उस वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं. Let us look an example to understand how advertisements influence our thinking. Trisha, like any other teenager of her age, is very concerned about her weight and she looks. तो Trisha एक teenager है and she is very concerned about her looks. She avoids home cooked food on the pretext they are full of calories. वो घर के खानों को प्रेफर नहीं करती क्योंकि उसमें खूब सारा ऑयल होता है जिससे कि कैलोरीज बढ़ती हैं. Her diet mostly includes fat-free milk, diet cola-baked potato chips and so on. Her mother discourages her from gorging on these so-called fat-free snacks, saying that these eatables are not only costly but also harmful for the body in the long run. और उनकी मम्मी बताती है कि पेप्सी कोला और ये चिप्स ये सब खाने से वेट लॉस नहीं होगा, साथ साथ ये कॉस्टली भी है और नॉट फिट है. However, Trisha is smitten by the advertisements. Wherever her favorite film stars endorse these food items. हालांकि त्रिशा को मम्मी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके फेवरेट स्टार्स जो होते हैं वो ये एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करते हैं. As a result, she refuses to listen her mother's reasoning और इस कारण वो अपनी मम्मी की बातें नहीं सुनती है. Thus, advertisement is a technique of communication and the purpose of this technique is to enlighten probable consumers residing in different parts of country or even different parts of the world about ideas, goods और services. तो हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे हम कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो या किसी भी सिटी में हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो. It includes both factual and persuasive messages. और जो एडवर्टीजमेंट होता है फैक्चुअल होता है, रिलेट कर सकते हैं, ट्रू भी हो सकता है, और कुछ होते हैं परसुएसिव मैसेजेस जैसे कि माउंटेन ड्यू है, आपने देखा है डर के आगे जीत है, उसमें दिखाते हैं कुछ ऐसे इमेजिनेटिव. It helps in establishing a long-term relationship between customers and the कंपनी. और ये क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं कस्टमर्स और कंपनी के बीच में. Besides, there are several reasons for advertising. और बहुत सारे reasons है एडवर्टाइजमेंट के. The reasons could be any one or more than one of the following. और reason कई हो सकते हैं. Let us have a look. First one, launch a new product or service. Suppose किसी कंपनी ने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में लोगों को बताना है, तो वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे. सेकेंड, बूस्ट द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग वंस. मान लीजिए प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो गई है, उसको बूस्ट अप करना है, उसको बढ़ाना है, तो भी क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट. देन थर्ड, कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स अबाउट ए चेंज इन एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट. सपोज कोई प्रोडक्ट है, ठीक, मान लीजिए च्यवनप्राश की है, ठीक, अब च्यवनप्राश में ही कुछ उन्हें इम्प्रूवमेंट लेके लाना है, मान लीजिए सोना चांदी च्यवनप्राश, तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है. देन ऑल्सो दे विल डू एडवर्टीजमेंट. देन आइडेंटिफाई अ यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, जिसको हम यूएसपी कहते हैं, ऑफ ए मर्केंडाइज टू क्रिएट ए डिमांड इन द मार्केट. अपने प्रोडक्ट के एक क्या कहते हैं, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उसमें एक कुछ ऐसी खासियत बताएंगे जिससे कि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़े, उस प्रोडक्ट को बेस्ट बताएंगे. Then the last one is help in creation and maintenance of an image that help business in carving out a position to their product or service. और क्या करेंगे, जो भी मार्केट में उन्होंने अपनी इमेज बनाई है उसको मेंटेन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं. So children, that is all for today and I hope that whatever I have told you, you have understood it very well. So today's homework is question number 1, what is advertising? Question number 2, mention the reasons for advertising a product. Question number 3, write the full form of USP. Question number 4, why advertisement or advertising is necessary. And question number 5, name the different means of media which or where we can find advertisements. Okay, so children, these 5 question answers you have to do in your homework copy in a neat and clean handwriting. Okay, and go through the topics which I have taught today. Okay,
In my next video, I will be proceeding the further topic, the types of advertisements. Okay, so that's all for today. Thank you, class.